मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज के इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता ही पढ़ेंगे। हमने पहले बताया था कि इसको हम 3-4 लेक्चर चलाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ पे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं, इनको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पे दिया है दिए गए विकल्पों में वह संख्या क्या है जो 3 की घात 61 धन 3 की घात 62 धन 3 की घात 63 धन 3 की घात 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। मतलब इसमें से कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी। अब देख के तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें हम, लेकिन हर एग्जाम में या हर कंपटीशन में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में कुछ न कुछ क्लू छुपा होता है, कुछ न कुछ हिंट होता है। अगर ध्यान से उसको देखेंगे हमें खुद ही दिखेगा हाँ ये इसमें दिख रहा है, और हमें उसी हिंट को पकड़ना होता है। जो पकड़ लेगा वह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएगा। कितना है यहाँ पे 3 की घात 61 धन 3 की घात 62 धन 3 की घात 63 3 की घात 64। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं 61 से शुरू हो रहा है 64 तक जा रहा है। ये कैसे भी दे सकता है, यहाँ पे 5 की घात कर सकता है, 4 की घात 61 62 कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। नीचे बेस कुछ कर सकता है, पावर भी ऊपर बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम देखेंगे अगर सीक्वेंस वाइज है तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है। अब यहाँ पे घात 61 है, यहाँ पे 62 63 64। अब 61 का मतलब क्या है, 3 की घात 61 का मतलब क्या है, 3 का गुणा 61 बार है। हमने अपने घात और घातांक वाले चैप्टर में ये सब चीज कराया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बेस वहां जाके देख सकते हैं, सारी चीजें हमने वहां बेसिक से कराया हुआ है। 3 की घात 62 का मतलब क्या है, 3 का 62 बार गुणा है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे गुणे 3, इस तरह से कितनी बार है, 62 बार है। 3 की घात 63 मतलब 3 का कितनी बार गुणा है, 63 बार। इसी तरह से ये भी कितनी बार है, 64 बार है। तो यहां से अगर हम यहाँ पे सबसे जो छोटा घात है कितना है, 61 है, अगर इसको हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 की घात शून्य बचेगा, यानी कि कुछ नहीं, एक बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की घात 2 बचेगा, यहाँ पे 3 की घात 3 बचेगा। ले लेते हैं कॉमन, 3 की घात 61। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 3 की घात शून्य बचा। यहाँ पे क्या बचा, 61 हमने ले लिया, यानी कि 61 3 ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा, 3 की घात 1। यहाँ क्या बचा, 3 की घात 2 बचा। यहाँ क्या बचा, 3 की घात 3। गुणा में हमने क्या बताया था, क्या होता है, घात ऐड होता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। 62 क्या होता है, 61 धन 1 62 होता है। 63 क्या होता है, 61 धन 2 होता है। 64 क्या होता है, 61 धन 3 होता है। जैसे हमने कहा कि 3 की घात 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 61 धन 3। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने 3 की घात 61 कॉमन ले लिया, 3 की घात 3 बचा। अब कितना हो जाएगा, 3 की घात 61, यहां पे इसकी घात शून्य है तो इसका मान 1 धन 3 धन 9 धन 27। कितना हो जाएगा ये, 3 1 4 9 4 13 27 13 40। 3 की घात 61 गुणे 40। अब यहां पे इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें यही सीख जाएगा। करेक्ट दिए गए विकल्पों में वो संख्या क्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। अब हमारा रिजल्ट यही आया। अब कौन सी संख्या है जो इसको पूरा विभाजित कर देगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी। हमें यहाँ पे देख के लग रहा है 40 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 10 तो होगा ही। क्या होगा, 10 होगा। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें 10 आ रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा 30। एक ही ऑप्शन है, क्या है, 30 है। मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन 30 होगा। अगर इस संख्या में अगर 30 का भाग देते हैं क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कैसे हो जाएगा, देखिए 30 मतलब क्या होता है, 3 गुणे 10 होता है, तो 10 इसको कर देगा, 3 यहां पे हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको हम। 3 की घात 61 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 60 गुणे 3 की घात 1 लिख सकते हैं हम।
और 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 60 गुणे 4, यहां पे 10 तिहाई 30। देखिए वही चीज आया, मतलब क्या आया, 30 आया। मतलब इस पूरी संख्या में अगर हम 30 का भाग दे दें तो क्या होगा, पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। अगला करा है, यदि 10 अंकों की संख्या, क्या दिया है, 10 अंकों की संख्या दिया है, 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। सेम जैसा कि हमने पीछे किया है वही सेम चीज है, सिर्फ हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। वहां पे सिर्फ एक कोई अंक होता था उसका मान पूछता था, यहां पे हमसे प्लस करके पूछा हुआ है। लेकिन हमारा तरीका वही होगा, तरीका हमारा नहीं बदलेगा। कितना है ये, 780 x 533 y 24, यही संख्या है। हमसे करा है कि 88 से विभाजित, किससे विभाज्य करा है, 88 से। अब हमने पीछे पढ़ा है, अगर हमें 88 से देखना है तो हम किससे देखेंगे, इसको दो भाग में ब्रेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, दो ऐसे भागों में ब्रेक करेंगे जिनका क्या हो, मस है एक हो, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन अंक ना मिले। तो किसमें ब्रेक कर दें, 11 8 88, 11 और 8 में ब्रेक कर दें। अब इस संख्या को देख लें हम, यह संख्या अगर 11 से भी विभाज्य है, अगर 8 से भी विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 88 से विभाज्य होगी। और ये अगर 88 से विभाज्य है तो इनके सम स्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं सम स्थान के अंकों का सम क्या होगा, इनके 8 है, यहां पे x है 3, y यहां पे क्या है 4 है। कितना हो जाएगा, 8 धन x धन 3 धन y धन 4, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 4 15, 15 धन x धन y। ये तो होगा इनके सम स्थान के अंकों का सम। विषम स्थान के अंकों का सम क्या होगा, 7 0 5 3 और 2। कितना होगा यहां पे, 7 धन 0 धन 5 धन 3 धन 2, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, कितना आ गया, 17 आ गया। अब अगर ये 88 से विभाज्य है, मतलब 11 से भी विभाज्य होगा। अब 11 से अगर विभाज्य है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अब यहां पे ये बड़ा है छोटा है, इसमें हम इसको माइनस कर दें, क्या हो जाएगा, ये 17 माइनस 15 धन x धन y, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा या 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे 0 करके देखते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं क्या है, छोटी है। माइनस करेंगे इसको, क्या होगा, 17 माइनस 15 माइनस x माइनस y बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई घटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो न्यूनतम मान करा कितना आया, 2। क्लियर है। निम्नलिखित में कौन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाज्य है। यहां पे देखिए करा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या 47 से विभाज्य, और यहां पे करा है इस वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में 526 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब यहां पे इनको लगाने का तरीका देखिए कैसे होता है। इसमें दिया है 47 से विभाज्य, और यहां पे क्या दिया है, 526 से पूर्णतः विभाज्य। वही चीज है, क्या 47 को हम इस तरह से दो संख्याओं में ब्रेक कर सकते हैं, ताकि हमको यहां पे मालूम हो जाए, इनको अलग अलग हम चेक कर सकें। तो हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 47 क्या है, यह अभाज्य संख्या है। अब या तो 47 का हम भाग दें, सब में भाग देके चेक करें, या तो हमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह है कि 5 अंकों की तरह सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 99,999 होता है, उसमें हम 47 का भाग देके अपना आंसर निकाल लें। वो तरीका ज्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करने का मतलब क्या है, लंबा टाइम जाएगा हमारा।
अब सब में छोटी संख्या होती है तो हम यहीं पे भाग देके देख लेते हैं, बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पे भाग देना मुश्किल है, इसलिए हम एक संख्या में भाग देके उस हिसाब से अपना चलेंगे। सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है, यहाँ पे करा है 526 से पूर्णतः विभाज्य, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 526 भी देखिए क्या है, बड़ा अंक है। अब इनको भी अगर दो संख्याओं में अगर हमको तोड़ना हो और उनसे अगर हमको चेक करना हो तो बड़ा कठिन हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा हमें जिससे हम यहाँ पे आसानी से चेक कर सकें। तो इस केस में भी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा बेसिक से, बिना उसके सॉल्व किए कोई तरीका बीच का नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, और जो तरीका है वो भी बहुत लेंदी नहीं है, ये कि जहां हम 5 सेकंड में करते थे वहां पे हम 15 सेकंड लगाएंगे, बस इतना ही होगा। आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999 होता है। अब इसमें करा कि 47 से विभाज्य हो, क्या हो ये 47 से विभाज्य हो, हम 47 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 2 जाएगा, 2 से 14, 2 चौक 8 है 9, घटाएंगे यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा, 9 ताली हमने कितना हो गया 59, 47 से 47, घटा देंगे यहाँ पे, ये 9 उतरेगा। अब कितना जाएगा देखिए 2 फिर जाएगा, 4 के 12 ज्यादा हो जाएगा, कितना जाएगा 2, 2 से 14, 2 चौक 8 है 9, घटा देंगे कितना आएगा 5, 12 से 9 घटाएंगे कितना होगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना बचा यहाँ पे 35। अब ये 9 उतरेगा, अब ये 35 है, ये 9 हमने उतारा, कितना होगा 359। अब देखिए 4 8 32, लेकिन अगर यहाँ पे 8 ले जाएंगे कितना होगा 8 से 56, 6 होगा, 5 जाएगा, 8 चौक 32, 5 37 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 8 न जाके हम 7 ले जाएंगे, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, घटा देंगे 9 से 9 घटेगा 0, 5 में 2 घटेगा 3, यहाँ पे कटकुट, कितना शेष बचा 30 बचा। अब देखिए अगर ये 30 शेष न बचता, अगर इसी 30 को अगर इसमें से माइनस करते क्या होगा, ये संख्या पूरी पूरी जो होगी 47 से विभाज्य हो जाएगी, पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा, कुछ शेष बचेगा नहीं, यानी कि 99,999 में से अगर जो शेषफल है 30 घटा दें कितना आएगा 9, यहाँ पे 6 9 9 9, यह पूरी संख्या जो है इससे विभाज्य हो जाएगी, 47 से विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है, लेकिन लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें समझ के करना है। अगला क्या है, अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में निकालना है जो किससे विभाज्य हो 526 से विभाज्य हो। अब हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक लिख के 4 शून्य होता है, एक लिख के 4 शून्य होगा, यानी कितना होता है 10,000। अब करा 526 से विभाज्य, 526 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए कितना होगा 1 जाएगा, घटा देंगे कितना होगा 4, 9 से 2 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, 9 से 5 घटेगा 4, ये शून्य उतरा। अब कितना हो जाएगा 5 9 45, 9 6 54, 9 दूनी 18, 5 23, 9 25 45, 2 47, कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कटकुट, कितना शेष बचा 6 बचा। अब देखिए अब क्या 6 इसमें से हम घटाएंगे, अगर 10,000 से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या यह 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, यही 6 अगर घटा देंगे क्या होगा 10,000 से अगर 6 हम घटाएंगे तो क्या होगा, यह संख्या पूरी पूरी 526 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन देखिए क्या है 6 अंकों का रह जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 10 में 6 घटेगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे कटकुट, कितने अंकों की संख्या हो गई, ये हमारी हो गई 4 अंकों की संख्या, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमसे करा 5 अंकों की, कितने करा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसलिए यहां पे घटाएंगे नहीं, जहां पे छोटे की बात आ जाए वहां पे हमें घटाना नहीं है शेषफल, हमें अब यहां पे दूसरा तरीका अपनाना होगा। क्या तरीका अपनाना होगा, अगर इनके बीच का डिफरेंस, अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर इसमें हम ऐड कर दें, इसमें अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, यह पूरा पूरा 526 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं
संख्या क्या होगी? 10,000 धन 526 माइनस 6, 526 माइनस 6। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां पे भी छोटी की बात आए। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहां पे जो 6 शेष बच रहा है, जो 6 शेष बच रहा है, ये क्या है? 526 से 6 ज्यादा है, 526 से 6 ज्यादा हो रहा है, और 526 से 6 ज्यादा हो रहा है, तो 6 तो हमारे पास है, इसमें हमारा 6 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वही अगर इसमें और ऐड करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वही इसमें और ऐड कर दें, तो 526 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब कितना हो गया? 526 में 6 घटाएं कितना होगा? 520 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10,000 धन 520 कितना हो गया? 10,520। क्या रिजल्ट है हमारा? 10,520। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर है? हमेशा बड़े के केस में क्या है, वहां पे बड़ा संख्या मिल गया हमें, तो जो हमारा शेष आएगा, जो हमारा शेष बचेगा उसको हम घटा देंगे, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। लेकिन छोटे के केस में अगर हम घटा रहे हैं तो हमें क्या होगा? जितने अंकों की संख्या कर रहा है उससे एक अंक की कम संख्या मिल जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे घटाना नहीं होता। ये चीज हमें ध्यान देना होता है। हमें हमेशा जोड़ना होता है जहां पे छोटी संख्या की बात आ जाए। क्या जोड़ना होता है? जितने अंकों की संख्या कर रहा है प्लस इनके बीच का डिफरेंस, जो शेष बच रहा है और जिससे हम भाग दे रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस वही ऐड कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। इतना हमें याद होना चाहिए, इतना हमें याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 35,460 में जोड़ने पर योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, छोटी संख्या क्या होगी जिसको इसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ने पे जो हमारा योगफल आए वह क्या हो? वह 3 से भी विभाज्य हो, 4 से भी हो, 5 से हो और 7 से हो। इन चारों नंबर से क्या हो? पूरी तरह से विभाज्य हो। पहले तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, करा कि इन सबसे विभाज्य हो। अगर इन सबसे विभाज्य है चारों से, तो इसका मतलब इनका जो लसा होगा, इनका जो एलसीएम होगा उससे भी विभाज्य होगा। तो हम क्यों ना इन सबका एलसीएम एक साथ लेके उससे हम देख लें कि उसी से विभाज्य हो जाए। तो क्या करें? सबसे पहले हम 3, 4, 5 और 7 इनका हम एलसीएम देख लें, इनका लस है। अब 3, 4, 5 और 7 का लस है। अब इनका लस क्या होगा? अब देखिए सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इनका लस क्या होगा? आपस में क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? 4 3 12, 12 25 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 420। अब 420 का इसमें भाग दें। अब देखते हैं 420 का भाग देके क्या पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है। कितना है? 35,460। कितने का? 420। कितना जाएगा? देखिए ज्यादा है, 3 अंक यहां पे है, 3 अंक इसमें देखेंगे तो ये छोटा हो जा रहा है, तो 4 अंक ले लेंगे। कितना होगा? 4 9 36। कितना जाएगा? 8 जाएगा। 8 0 0, 8 9 16, 8 चौक 32 से 33। भाग देना, लस निकालना, सारी चीजें हमने कराया हुआ है, सब बेसिक मैंने कराया हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है। 4 अंकों का भाग, 5 अंकों का भाग इस तरह से कैसे दिया जाता है मैंने बेसिक से कराया हुआ है। अगर आपको समस्या हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने कैसे कराया हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 अंक है, 3 अंक हम यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 अंक कितना है? 354 है, इसका मतलब छोटा पड़ जाएगा, तो हम 4 अंक ले लेंगे। अब 4 अंक लेंगे तो 1 अंक छुपाएंगे, 1 अंक यहाँ छुपाएंगे, 42 का इसमें देखेंगे, 42 का भी नहीं पढ़ा रहा है तो 1 अंक यहाँ छुपा लिए, 1 अंक और छुपा लिए, 4 पढ़ा 35 पढ़ेंगे, कितना आएगा? 4 8 32। अब 8 का क्या करेंगे? इसमें गुणा करके एक साथ देखेंगे, कितना आ गया? 33, 60 आ गया। घटा देंगे, यहाँ पे 6, 14 में 6 घटेगा 8, 4 में 3 घटेगा 1, यहाँ पे कट हो
फिर यहाँ पे 0, कितना जाएगा 4 चौक 16। इसे मैं सारी चीजें बेसिक से कराता हूं, बेस अगर हमारा क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक हम कर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, घटा देंगे 16 से घटेगा 8, कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 1, कितना आ गया 180। यानी कि अगर 420 का अगर इसमें भाग दिया जा रहा है तो 180 क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। अब देखिए एक ऑप्शन हमारा 420 भी है, एक ऑप्शन हमारा 180 भी है। कहीं भी अगर आप थोड़ी सी भी गलती अगर कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहीं टिक करके चले आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें निकालना है। अब 180 शेष बच रहा है। अब अगर इस 180 को इसमें से घटा दिया जाए, इसमें से अगर हम घटा दें तो पूरी संख्या क्या होगी, जो इन दोनों का लसा है चारों का 420, इससे पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं करा कि इसको घटाना है, हमसे करा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ने पर, क्या करा है, जोड़ने पर योगफल जो है ये इससे विभाज्य हो। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 420 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो हमें क्या जोड़ना होगा, इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 420 माइनस 180, कितना आ जाएगा, शून्य, 12 में 60 घटेगा 4, 3 से घटेगा 2, कितना आया 240। अब इसी अगर 240 को यहां अगर हम जोड़ देते हैं, यहां पे अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहां पे एक भागफल ज्यादा जाएगा और यहां पे कट के 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 240 सी ऑप्शन होगा। देखिए एक ऑप्शन हमारा 420 था, एक ऑप्शन 180 था, एक ऑप्शन 240 था। तो गलतियां वो चाहते हैं कि हम करें, लेकिन इतना अलर्ट हमें रहना है कि गलती ना हो। क्लियर है, मतलब अगर 240 इसमें हम जोड़ दें तो पूरा जो ये होगा संख्या, ये हमारी 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 7 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में कई बार आया हुआ है। ठीक है साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।